डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का इससे पिछले साल में 2011, 2012, 2013, 2015 इस तरह वाला ईयर्स में 2022 से पहले का एग्जाम में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, उस वही सब क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो आप लोग का आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है कि एसिटिक अम्ल का आईपीएफ नाम क्या होता है। देखिए, एसिटिक अम्ल जो होता है आपका इस तरह होता है CH3COOH। ये आपका एसिटिक अम्ल कॉमन नेम है एसिटिक अम्ल। इसका आईपीएफ नाम हो जाता है क्या आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका आईपीएफ नाम क्या हो जाता है इथेनोइक एसिड। ये आपका क्या 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद क्या बोला क्लोरोमीथेन का अनुसूत्र। क्लोरोमीथेन का अनुसूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का अनुसूत्र क्या होता है आपका CH3Cl। ये Cl से आपका क्लोरो और CH3 मीथेन, तो क्लोरोमीथेन का अनुसूत्र CH3Cl होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद बोले प्रोपीन का आणविक सूत्र C3H8 में टोटल सहसंयोजक बंधन कितने हैं। देखिए, आपको अल्केन में सहसंयोजक बंधन निकालने का तरीका क्या बताया दिया हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया C3H8 में टोटल कितने सहसंयोजक बंधन है। देखिए, अल्केन का केस में अगर सहसंयोजक बंधन निकालने के लिए बोले आपको कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ के 1 घटा देना है, तो 3 + 8 - 1 तो कितना हो जाएगा 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। तो इसका सहसंयोजक बंधन कितना हो जाएगा 10। अब उसी तरह आपका क्या बोल रहा है और भी 2-3 क्वेश्चन है। अब बोल रहा है क्या CH4 में सरलतम हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है इथेन में क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इथेन में 7 सहसंयोजक बंधन है, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो देखिए इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। इथेन में क्या आपका C2 होता है और H6 होता है, 2 + 6 - 1 तो इसका कितना 7 सहसंयोजक बंधन है। इथेन में टोटल आपका इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं 7। ठीक, उसी तरह मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होगा। मीथेन आपका ले लीजिए CH4, कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4, 1 घटा दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल 4। तो अब बताइए मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होंगे 4 होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया है, सेकंड सेटिंग में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट घंटे में पूछा गया है और इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है ये सेकंड घंटे में पूछा गया है। तो ये चीज़ आपका क्लियर है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, क्या C4H10 भी दे सकता है। बोले इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, तो आपका कितना 4 + 10 - 1 इसमें टोटल सहसंयोजक बंधन कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, अब आप ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बोला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला बेंजीन का अनुसूत्र। देखिए, बेंजीन का अनुसूत्र जो होता है C6H6 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है और बेंजीन आपका इस तरह से होता है, इस तरह से, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या लगा दीजिए H, इसमें क्या लगा दीजिए H। ठीक है, ये आपका क्या बेंजीन का अनुसूत्र है। इसमें इसलिए बोला जाता है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 1 6 और हाइड्रोजन भी 6 होगा 1 2 3 4 5 और 1 6 तो ये आपका क्या 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्या बोले तीन आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। देखिए तीन आबंध वाले हाइड्रोकार्बन, देखिए अल्काइन जो होता है, अल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 3 आबंध बनाते हैं। तो अल्काइन जो होता है, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ अल्काइन नहीं दिया हुआ, यहाँ आपका क्या C2H2 दिया हुआ। कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है कि C2H2 होगा, अल्काइन ग्रुप का कोई भी फॉर्मूला सेट हो सकता है वहाँ पे। अल्काइन ग्रुप में आपका C2H2 निकल सकता है, C3H4 निकल सकता है, C4H6 निकल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या अल्काइन का कोई भी समूह जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक ग्रुप होता है। कार्बन
कार्बोनिल, ये आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या बोला, कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कार्बोनिल ग्रुप को बोला जाता है क्या, कीटोन। क्या बोला जाता है, कीटोन। कीटोन ग्रुप का प्रतिकारक ग्रुप CO होता है। कीटोन ग्रुप का प्रतिकारक ग्रुप CO होता है। ये 2014 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे हम आपको थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ, इसको समझा देंगे पूरा का सारा। कार्बोनिल ग्रुप को क्या कीटोन बोला जाता है, इसका प्रतिकारक ग्रुप क्या होता है आपका, CO होता है। 2014-2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोला इथेनॉल, ये आपका क्या है, इथेनॉल। OL लास्ट में आ गया तो ये होता है अल्कोहल, और अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। क्या होता है, OH। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोले इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल आपका क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH, इसको बोला जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोला एक्वा रज्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्वा रज्जा आपका क्या हो जाएगा, NH3 को बोला जाता है क्या, एक्वा रज्जा। इसमें क्या बोला आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है कि आपका हाइड्रोजन, और नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है नाइट्रोजन। बोल रहा है NH3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। हाइड्रोजन आपका 3 है और नाइट्रोजन कितना, 1 है। तो NH3 में हाइड्रोजन, क्योंकि पहले हाइड्रोजन बोल रहा है तो हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो 3:1। तो NH3 बोले या एक्वा रज्जा बोले, तो एक्वा रज्जा NH3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इथेन C2H6 में, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब नाइट्रोजन अणु में कितने बंधन होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, हमेशा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इसको याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन का कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में कि 3 सहसंयोजक बंधन होंगे। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोला अल्केन, देखिए आपका 13, 14, 15 या 3 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखिए आपका यहाँ क्या बोल रहे हैं, CnH12+2 किसका सामान्य सूत्र है, अल्केन का सामान्य सूत्र है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक होता है कि आपका अल्केन होता है, आप सारा चीजें सब पढ़े हुए हैं, मैं खाली आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। उसके बाद अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, देखिए इसको, ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस है। इससे ऑब्जेक्टिव MCQ पूछा जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ये भी क्लियर हो गया, 14-15 भी क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कशन करा दी। यहाँ पे बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो है ये कैसा शोषण है, इसको याद रख लेना आपको। इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण है। इथाइल अल्कोहल कैसा शोषण है, अवायवीय शोषण है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला सरलतम हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बोला सरलतम हाइड्रोकार्बन किसमें, सबसे कम हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका किसमें, CH4 में होता है। किसमें होता है, CH4 में होता है। देखिए CH4 कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो कितने, 4 और 1 5। ऑप्शन दे देंगे, बोलेगा क्या सरलतम हाइड्रोकार्बन किसमें है। अब यहाँ का आपका दे देगा CH4, ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा C2H6, ऑप्शन सी दे देगा C4H10, ऑप्शन डी दे देगा C6H12। तो आपका देखिए कार्बन की संख्या इसमें कम हो रहा है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें कम। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो उसको बोला जाता है सरलतम, और अधिकतम जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो उसको बोला जाएगा कि अधिकतम। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4 में होता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H6 होता है, और चीनी का सूत्र जो है C12H22O11 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको ग्लूकोज, चीनी को शायद सुक्रोज बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए CH4 में कार्बन के बीच सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ये मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, C2H6 में कार्बन कार्बन के बीच होते हैं। ये देखिए ये थोड़ा हाई लेवल का है, हाई लेवल बोले तो 10th क्लास से थोड़ा अपर लेवल का है। इसमें थोड़ा बहुत क्या देखिए याद रखना पड़ेगा। देखिए सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ इसका। देखिए C2H6 में कार्बन कार्बन C2H4 में सॉरी C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है। देखिए C2H4 है आपका, तो इसमें तो पहली बार डबल बॉन्ड हो जाएगा पहले प्रोसेस से, तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो वही बोला C2H6 में कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। आपको बोले ना डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोले C5H12 में श्रृंखला समायकता कितने होंगे। तो देखिए C5H12 में श्रृंखला समायकता 3 होंगे। जैसे देखिए आप लोग को एक टेलीफोन नंबर बताए थे 111 235 235 9 111 235 9 18 35 75। देखिए कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो समायकता 1 होगा, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो समायकता 1 होगा, कार्बन की संख्या 3 होगा तो समायकता 1 होगा, कार्बन की संख्या 4 होगा तो समायकता 2 होगा, कार्बन की संख्या अगर 5 रहेगा, समायकता बोले या श्रृंखला समायकता बोले बात बराबर है, ठीक है। कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो श्रृंखला समायकता 3 होगा, कार्बन की संख्या अगर 6 रहा तो श्रृंखला समायकता 5 होगा, और कार्बन की संख्या अगर 7 रहेगा तो श्रृंखला समायकता 9। उतना नहीं रहता है, 5 तक रहता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक आप लोग को याद रखना है, समझ गए। ये कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो श्रृंखला समायकता 18 होगा, कार्बन की संख्या 9 होगा तो श्रृंखला समायकता 35 होगा, कार्बन की संख्या 10 होगा तो श्रृंखला समायकता 75 होगा। ये ट्रिक्स है। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितना आपका 5 है, कार्बन की संख्या अगर 5 है तो देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या 5 रहने पर श्रृंखला समायकता कितना होगा 3 होगा। और अगर यहाँ 6 रहता या 14 रहता, C6H14 में कितना श्रृंखला समायकता होता, C6 में कितना 5 समायकता होता। तो ये क्या बहुत आसान। देखिए फुलेरिन कार्बन का अप्रूफ है, फुलेरिन कार्बन का अप्रूफ है। ये 2016 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैं देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोग को बोल रहा हूँ 2022 में इससे तो एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिक्स है, तय है, यहाँ लिख भी डाले हैं 2022 100% रहेगा। मतलब ये चारों में से 2022 में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स 100% रहना ही है। देखिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को हिंदी में अल्डिहाइड भी बोला जाता है। अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह COOH होता है। कीटोन को कार्बोनिल बोला जाता है, कार्बोनिल का क्रियात्मक समूह CO होता है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा आप लोग को घुमा फिरा सकता है। ये CHO जो है आपका CHO आप ये अपना रूप धारण करके इस तरह भी रह सकता है, ठीक है। COOH ये अपना रूप धारण करके ये इस तरह भी रह सकता है, COOH, ठीक है। CO अपना रूप धारण करके इस तरह रह सकता है, COO इस तरह रह सकता है, ठीक है। OH ये बेचारा सिंगल फेफड़ा वाला आदमी इस तरह रह सकता है। इसमें है क्या जो स्ट्रक्चर बनाएगा, O और H तो है ही इसमें, तो इस तरह से रह सकता है। वैसे भी देखिए ये जो है आपका अल्डिहाइड भी बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह COOH 2015 में पूछा गया, उससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद कीटोन कार्बोनिल का क्रियात्मक समूह CO 2014 2015 और भी बहुत बार ये पूछा गया है। उसके बाद अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH 2013 और भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछेगा। अब बोले इथाइल अल्कोहल, अब अल्कोहल आ गया, देखिए OL आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है अल्कोहल, समझे कि नहीं। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, लास्ट में अगर OL अगर आ जाए, कोई भी कार्बनिक यौगिक का लास्ट में अगर OL आ जाए तो उसका क्रियात्मक समूह OH होता है। 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और भी बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोले इथाइल अल्कोहल का आईपीएफ नाम क्या होता है, इथेनॉल होता है। एसिटिल्डिहाइड का आईपीएफ नाम इथेनॉल होता है, समझे कि नहीं। क्योंकि देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल का लास्ट में OL लगता है, और अल्डिहाइड जो होता है अल्डिहाइड, हाँ अल्डिहाइड इधर है, अल्डिहाइड का लास्ट में AL लगता है, ठीक है।
तो ये होता है। और समायकता जो है 29-30 समायकता के बारे में आपको बताएं तो लगभग मैं आप लोग को अराउंड 40 ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोग को हम बताएं, क्योंकि देखिए 28 ऑब्जेक्टिव बताए, उसके बाद समायकता का इससे 10 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इस तरह से जितना भी आप लोग को बताया, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग का क्या हाइड्रोकार्बन का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।